बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई की बहुत ही यूनिक रेसिपी। इसके लिए हमने दूध ले लिया है 1 लीटर। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी दूध ले सकते हैं। चीनी हमने ले ली है 200 ग्राम। सिरका हमने ले लिया 2 टेबल स्पून। लेंगे पान, उसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दें। हमने सारा दूध ऐड कर दिया है। देखिए हमारा दूध कितनी अच्छी तरह से हो गया बॉयल। 5 मिनट हो गया हमारा दूध को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। ये ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें दूध फट गया। हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे मज़ीद। और ये देखें 5 मिनट हो गया, हमारा अच्छी तरह से दूध फट गया है। हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। ये हमने एक छन्नी ले ली है, इस पे हमने मलमल का कपड़ा डाल दिया है। इसके ऊपर हम ये ऐड कर देंगे दूध। पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सिरका अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से अच्छी तरह से इसे वॉश कर लें ताकि सिरके की स्मेल ना रहे। इसे फिर उठाएं, इस तरह पानी निकाल दें। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह। ये देखिए हम पनीर हमने सारी निकाल ली है। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे इस तरह। इसे 10 मिनट इसी तरह मसलते जाएं। और ये देखिए 10 मिनट हो गए, हमने इसे मसल के अच्छी तरह से कर लिया तैयार। ये हमने इसे डिवाइड कर लिया इस तरह। अब हम लेंगे प्लेट, इसमें ये एक हिस्सा उठाएं, इसे इस तरह फैला दें। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। ये 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे। और ये देखें इसका कलर भी हो गया चेंज। ये देखें ये हमारी एक तो हो गई है तैयार। अब हम दूसरी को उठाएंगे, इसे हम प्लेट में उठा के रख देंगे। अब हम दूसरा उठाएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे येलो कलर। इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। येलो पेड़ा भी हो गया तैयार, इसे भी हम उठा के प्लेट में ऐड कर देंगे। इसी तरह एक और डो को उठाएंगे, इसमें हम रेड कलर ऐड करेंगे। अभी हो गया तैयार, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब हम व्हाइट वाली डो उठाएंगे, इसे इस तरह हाथों की मदद से मसल दें। इसे हम व्हाइट ही रहने देंगे। इसका भी हम पेड़ा तैयार कर लेंगे।
और ये देखिए हमने अपने सारे पेड़े कर लिए हैं तैयार। अब हम इस तरह थोड़ी सी डो को उठाएंगे, इस तरह हाथों पे रख के इसे अच्छी तरह से कर ले, राउंड शेप दे ले। जैसी आप चाहे शेप दे सकते हैं, इस तरह। और इसे प्लेट में रखते जाएं, इस तरह उठाएं, बाउल बना के इस तरह इसको थोड़ा सा दबा दें। और ये देखिए हमने सारे येलो पेड़े कर लिए हैं तैयार। ये देखें, अब हम उठाएंगे ग्रीन वाला। थोड़ी सी डो उठाएं, इस तरह हाथों पे रख के इसे अच्छी तरह से राउंड शेप दे लें। और इसे इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा दें। सेम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह अब हम पिंक को उठाएंगे। थोड़ी सी डो लें, इसे इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से शेप दे लें और इसे थोड़ा सा दबा दें, इस तरह। इस तरह हमने डो को उठाना है। इस तरह हाथों की मदद से इसे राउंड शेप दे लें और इस तरह थोड़ा सा दबा दें। इसे भी हम प्लेट में डाल देंगे। और ये देखिए हमने सारी रसमलाई कर ली है तैयार। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने आधा लीटर पानी ऐड किया। पानी हो गया बॉयल। अब हम इसमें ये रसमलाई ऐड कर देंगे, इस तरह। 10 मिनट हमने इसे पकाना है तेज आंच पे। अब हम लेंगे पैन, इसमें हम आधा लीटर दूध ऐड कर देंगे। इसे तेज आंच पे हमने रख देना, इसी तरह अच्छी तरह से हो जाए गाढ़ा। देखिए हमारा दूध कितनी अच्छी तरह से हो गया बॉयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 10 मिनट हो गए हमारी रसमलाई को पकते हुए। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा दूध कितनी अच्छी तरह से हो गया गाढ़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपने कटे हुए पिस्ते और बादाम, ये दोनों ऐड कर दें। ये भी डालकर हम 5 मिनट मजीद पकाएंगे। हमने सारी रसमलाई ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए पिस्ते और बादाम। नाज़रीन, हमने अपनी रसमलाई कर ली है डिश आउट। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।